अगर आप अपना ऐसा एटीट्यूड बना लेते हो, इस वीडियो में आपको जो बातें बताने वाला हूँ उनको कम्प्लीटली फॉलो करते हो, तो 99% ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि आप ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व बन जाते हो जिनको सामने वाला, और जस्ट आपका पार्टनर हो या आपकी लाइफ का कोई भी रिलेशन हो, वहाँ पर ये सीन नहीं होगा कि वो आपको छोड़ के जाए या वो आपको इग्नोर कर पाए। क्यों? क्योंकि तुम देखो, जहाँ पर भी लोग आपको इग्नोर करते, वो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन होता है या कोई भी रिलेशन, कहीं ना कहीं तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट वहाँ पर ज़्यादा है। तुम इमोशनली उनके सामने थोड़े ज़्यादा तो वीक जाते ही जाते हो। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है कि फिर इग्नोर होने तक बातें जाएंगी ही जाएंगी। मैं तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट ही उस लेवल तक नहीं होने दूंगा कि लोग तुम्हें इग्नोर कर पाए। मैं तुम्हें थोड़ा सा ना इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना सिखाऊंगा कि कैसे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि चीज़ों को बैलेंस में रखो, तो मैं एक्चुअल में आज इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ कि तुम खुद कैसे चीज़ों को बैलेंस में रख सकते हो। देखो, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लोग इग्नोर करते, वैल्यू नहीं करते, इन सब का रीज़न क्या है। अब मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ ताकि आपको आगे का चित्र ना एकदम क्लियर हो जाए। एक व्यापारी था मोतीलाल नाम का। अब वो बड़ा व्यापारी था, तो उसका काम ये था कि भाई और ज़्यादा फ़ायदा कैसे करे, और ज़्यादा नफ़ा कैसे करे। तो इस साल उसने सोचा कि भाई गेहूं के ना प्राइस है ना बहुत बढ़ने वाले हैं। उनको ऐसा लगा, आइडिया लग गया। तो उसने सोचा कि यार जितने भी पैसे हैं या दूसरा सामान है उनको बेच डालते और गेहूं में इन्वेस्ट करने लगते। तो उन्होंने अपने गोदाम के गोदाम भरने लगे। एंड जब वो खरीद रहा था तो वो देख भी रहा था कि हाँ, गेहूं के जो भाव है, दाम है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा खासा स्टॉक कर लिया, जितना भी फालतू पैसा था या और जगहों पे था वो सारा हटा के उसने गेहूं के स्टॉक में अपना सारा पैसा लगा दिया। अब क्या हुआ कि 2-4 महीने ऐसे ही गुजरे, पर देखता है कि उसके गेहूं ना ऐसे गोदाम में पड़े पड़े बिगड़ रहे हैं, फालतू बन रहे हैं, उसमें ना कीड़े पड़ने लगे। तो ऐसे गेहूं का फिर उनको वापस से वो दाम नहीं मिलेगा ना। इनफैक्ट उनका फ़ायदा क्या, जो उन्हें इन्वेस्ट किया ना वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो कंगाल होने वाला है। तब वो मोतीलाल की हालत ये होती है कि यार वो रोने लगता है, पागल जैसा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि अब उसका क्या करे, क्योंकि वहाँ पे तो उनका घाटा हो रहा है। हम सबका इसी तरह से घाटा होता है। शायद आपको लगता है कि आप उस व्यापारी की जगह पर होते तो शायद आप बिजनेस में ऐसा ना करते, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर इमोशनली यहाँ पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते शायद, पर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप में भी ना यही चीज़ है, वहाँ पे उसने अपना सारा पैसा लगाया था। हम क्या करते हैं कि हम अपना सारा इमोशन एक व्यक्ति में लगा देते हैं, एंड फिर उस रिश्ते में जब कीड़े पड़ जाते हैं, जब वो रिश्ता बिगड़ जाता है, एंड हमें लगता है कि यार इतनी मेहनत की, उसके लिए इतना क्या क्या नहीं किया, अब वो रिलेशन सड़ रहा है, वो पर्सन इग्नोर कर रहा है, वो धोखा दे रहा है, तो हमें भी समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। समझदारी वाली बात यही है कि मोतीलाल को थोड़ा देखना चाहिए था कि भाई सब कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर देना। हाँ, रिस्क उनको लेना चाहिए था, लेकिन उनको देख के रिस्क लेना चाहिए था, उनको सोच के समझ कर चीज़ों को करने की ज़रूरत थी। एंड यहाँ पर हमें भी यही चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। आप समझ पाते हो कि उस व्यापारी ने अगर कुछ और चीज़ें रखती जिसके थोड़े से दाम ऐसे रहते, स्टेबल रहते, पर हाँ वो बिगड़ती नहीं, तो उनका ना बहुत घाटा होने से बच जाता है, या वो उतना दुखी भी नहीं होता। थोड़ा ज़्यादा घाटा उसमें होता तो दूसरी ऐसी चीज़ थी जहाँ से उनको फ़ायदा भी हो सकता था, पर एक ही चीज़ में बहुत बड़ा उसने रिस्क ले लिया। तो देखो, हमारी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आप देखना, एंड आप खुद कहोगे कि हाँ ये चीज़ें तो आपने नहीं देखी थी, इन चीज़ों में तो आपने भी इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था। सबसे पहली दो चीज़ होती है, हमारी फैमिली एंड हमारे फ्रेंड्स। क्या आपका इसमें कितना इन्वेस्ट है? हाँ हाँ होगा, पहले बहुत होगा, लेकिन रिलेशन जब बना तो आपने वहाँ से उठाकर टाइम अपने रिलेशन में लगा दिया। उसके बाद दूसरी और दो चीज़ है, वो है आपका वर्क, आपकी हॉबीज़, ठीक है, वो भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है। आपने वहाँ से भी अपना एफर्ट, टाइम, सब कुछ उठा के वहाँ पर लग दिया। अगली चीज़ होती है आपकी स्किल एंड आपका सेल्फ लव, जो चीज़ें आप ग्रो करने में लगाते हो, सीखने में लगाते हो। तो देखो, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ एफर्ट लगा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वर्क के बारे में सोचते हो, क्या उसमें एनर्जी वेस्ट करते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनमें भी, उन सारी चीज़ों में तुम्हारी एनर्जी लग रही है। जहाँ जहाँ भी तुम्हारी एनर्जी लगेगी ना, वहाँ पर तुम्हारे इमोशन क्रिएट होंगे ही होंगे मेरे दोस्त। देखो, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि तुम्हें ना ये चीज़ें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये फैमिली फ्रेंड क्या कर देंगे, वो वर्क, हॉबीज़ में ये क्या बातें कर रहा हूँ। देखो, ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि मान लो
ओके, तुम्हारा एक रिलेशन है पर तुम मतलब अपने गोल के लिए फोकस्ड हो, उसमें भी मेहनत करो, फैमिली फ्रेंड। तो देखो, ये हमारी लाइफ के इन शॉर्ट में कहूँ तो हैप्पीनेस के ना अलग अलग सोर्स है, समझ रहे हो। तो ये ना आपको कभी इमोशनली एकदम ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे, कभी भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे, क्योंकि यार तुम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, एज ए रिलेशनशिप कोच में काफ़ी लोगों से सालों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अलग ही पर्सनैलिटी देखे कि उनके रिलेशन में जब प्रॉब्लम आता है तो वो एकदम गिर नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि यार चीज़ों को कैसे डील करना होता है, चीज़ें कैसे क्रिएट करनी होती है, तो उनका अपने लिए कॉन्फिडेंस होता है। क्यों कॉन्फिडेंस होता है? क्योंकि भाई उनके काम से उनको एक हैप्पीनेस मिल रही है, वो कंप्लीटली कंगाल नहीं होंगे, उनकी फैमिली से, उनके अच्छे दोस्तों से, उनकी स्किल्स से, उनके माइंडसेट के, उनसे अपनी लाइफ में एक सेल्फ लव से, इन सारी चीज़ों से ना उनको हैप्पीनेस मिलती रहती है। तो यही रीज़न होता है कि वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन कभी हो ही नहीं सकते अगर रियल में उन्होंने ऐसा एटीट्यूड रखा है, ऐसा माइंडसेट रखा है, और उन चीज़ों में वो टाइम टाइम के साथ आगे बढ़ते और इन्वेस्ट करते गए। पर ज़्यादातर हमारे जैसे नए नए मोतीलाल, जिनको लाइफ में पहली बार प्यार होता है, जिनका पहला रिलेशनशिप होता है, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं इसमें ही फ़ायदा है, ठीक है, मज़ा तो इसी में है ना, तो फ्रेंड को टाइम नहीं देना, करियर क्या। वो कहते हैं कि यार बस वो पार्टनर मिल जाए, वो पर्सन लड़की मिल जाए लाइफ में, और कुछ चाहिए ही नहीं। फ्रेंड, फैमिली, उन सब से टाइम फिर वो पिकअप कर लेते हैं ना वहाँ से, क्योंकि यार घंटों गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो दोस्तों में साथ नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे तो उनका भी तुम्हें एक सेटिस्फिकेशन होगा, वहाँ पर भी तुमने रियल में इन्वेस्ट किया होगा तो उसका भी रिटर्न मिलेगा मेरे दोस्त। एंड ये क्या होता है कि एक आपको इमोशन के रूप में आपको रिटर्न मिलता है, जो एक रियल हैप्पीनेस होती है। दो चीज़ें आपका इमोशनल कंट्रोल करने के लिए या अपने आप को इमोशनल बहुत पावरफुल बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में होनी जरूरी है। एक आपकी खुद की हैप्पीनेस और एक आपका खुद का कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, ना कुछ काम किया, ना हॉबी किया, तुम इनफैक्ट क्रिकेट खेलते हो, कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, तो उसमें भी अच्छे होगे ना, तुम आज भी जाके खेल सकते हो ना, भले तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, तुम्हारा माइंडसेट भी अलग बनेगा यार। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे एज ए कोच कि जिनके माइंडसेट बदलने में ना जिम ने बड़ा हेल्प किया है, योगा ने बड़ा हेल्प किया है, क्योंकि उनके स्किल सेट है ना, उनका अपने लिए एक डेवलपमेंट है ना, एक एफर्ट है ना। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी होती है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जैसा आपका उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो रिटर्न में आपको इमोशन के रूप में एक चीज़ मिलती है, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस, ठीक है। तो वहाँ पर कभी भी जो हमें अपने पार्टनर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है ना, तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि थोड़ा सा आप इमोशनली अपने आप में एक स्टेबल हो, ठीक है। अगर एकदम वीक हो तो रोना रोओगे, तो उनको मनाओगे, तो उनके सामने आजीजी करोगे, हाथ जोड़ोगे, और तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी आइडेंटिटी एकदम से उनके सामने एक लूज़र वाली बनेगी। एंड मैं ऑफकोर्स आपको हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में कोई रोने वालों को, प्यार करने वालों को प्यार नहीं करता, प्यार करते हैं लोग जीतने वालों को, विनर्स को। तो आखिर में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्त, अभी तुम्हारी जो भी सिचुएशन हो लाइफ में, जो भी कंडीशन, हालत हो, रिश्ते में भी, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, पर अब से अपनी लाइफ में इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ताकि यही चीज़ों से आपको इमोशनल रिटर्न मिलता है, जो आपको हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग बन के किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे, अपने आप को बेटर तरह से प्रेजेंट कर पाओगे, एंड वो पर्सन आपको कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जैसे होते हो आपका पार्टनर कभी भी आपको वैसे ट्रीट नहीं करता। कैसे ट्रीट करता है? जैसा आप अपने आप को उनके सामने रखते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में भी आपको हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच।